औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो अपने आप पे या फिर एक से तकसीम होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब जो 9 है, 9 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है हम 9 नहीं लिखेंगे। इसी तरह 13 के बाद हम 15 भी नहीं लिखेंगे, 17, फिर इसी तरह ये चलते जाएंगे। तो आपने फैक्टराइजेशन में एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपको नंबर दिया होगा वो इन नंबर्स में से ही किसी से डिवाइड होगा। वो 4 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से नहीं डिवाइड होगा, 9 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 है हमारे पास 7, 8, 4। अब ये एंड पे 4 है तो इसका मतलब क्या है, इवन है तो हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 3 जार 6, फिर यहाँ से 1 बच गया, 18 आ गया, 2 9 जार 18, फिर 2 2 जार 4। क्लास आपने एक बार याद रखनी है, कोशिश करें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह करें कि आप इसको इस तरह ही तकसीम करें, अदरवाइज आपको इस तरह से भी डिवाइड करवा सकते हैं। 7 8 4 को अंदर रखा, 2 से डिवाइड करवाया, ठीक है। लेकिन इस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा, आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस करके आहिस्ता आहिस्ता इस वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाएगा 2 1 ज़र 2, 1 बच गया, 2 9 ज़र 18, अभी भी 1 बच गया, 1 और 2 12 बन गया, 2 6 ज़र 12। नेक्स्ट 2 9 ज़र 18, 1 बचा, 16 बना, 2 8 ज़र 16। नेक्स्ट 2 4 ज़र 8, 1 बचा, 18 बना, 2 9 ज़र 8। अब देखें, आपको जो बात समझाई थी कि आपने हमेशा इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करवाना है। अब ना तो ये 3 से डिवाइड होता है, ना 4 से होता है, ना 5 से होता है, ना 6 से होता है। तो 5 का आपने ट्राई करना है और 6 और 4 को आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, क्योंकि वो हमारे पास प्राइम नंबर ही नहीं है। बाकी जो 3 और 5 है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको हम इधर के रूट फॉर्म में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 7, फिर मल्टीप्लाई बाय 7। अब स्केयर रूट है तो हम इनको पेज में लिख लेंगे। ये 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 7 की पावर 2, एक पे 2 और ये तीसरा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको इस तरह डायरेक्ट आपने ख़त्म नहीं करना। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, 2 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड 12 25। अब पहले की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 है एंड पे तो ऑड है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 वाला चेक करेंगे, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 4 वाला तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर ही नहीं है। उसने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा है, तो ये हमारे लिए आसानी है कि कुछ डिजिट्स जो हैं वो प्राइम नंबर में नहीं आते, तो हम उनको छोड़ के जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे ही उनको डिवाइड करवाने की कोशिश करते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे बचा हमारे पास 2, तो ये 22 बन गया। 5 4 ज़ार 20, पीछे क्या बच गया 2, 2 और 5 25, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 4 ज़ार 24 बच गया और 5 45 बन गया, 5 9 ज़ार 45। अब 7 7 ज़ार 45, सॉरी 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7।
अब क्या होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 7 फिर मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लेंगे। तो 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर क्या आ जाएगा 35। नेक्स्ट है 2500। सबसे पहले 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 5 सा 25, 7 2 0 पैसे आ जाएंगे। फिर 5 1 जार 5, 7 2 0 पैसे आ जाएंगे। 5 2 जार 10, 7 0 आ जाएगा। अब ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर लें या फिर 5 से कर लें, आपकी मर्जी है। फिर 5 4 जार 20, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 5 फिर 2 फिर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनके पेज बना लेने हैं, ये दो और ये दो। तो 5 2 फिर 5 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, इसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। ये क्या बच गया, 5 5 एंड 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 10, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50। नेक्स्ट है 4 2 2 5। तो एंड पे हमारे पास और नंबर है, इसलिए सॉरी हाँ और नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 8 जार 40, यहाँ से बच गया 2 और ये 2 मिलके 22 बन गया। 5 4 जार 20, अब भी 2 बच गया और ये 5 के साथ मिलके 25 बन गया। 5 5 जार 25। नेक्स्ट फिर 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, यहाँ पे बच गया 3 और 4 34 बन गया। 5 6 जार 30, अब हमारे पास कितना इसका आंसर बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4 और ये 5 45, 5 9 जार 45। अब हमने क्या करना है, 5 से देखें तो भी ये डिवाइड नहीं होता, 3 से देखें तो भी डिवाइड नहीं होता, इसी तरह हम 7 से चेक करेंगे। 7 के बाद हम 9 वाला तो ट्राई नहीं ना करना, क्योंकि 9 प्राइम नंबर में नहीं आता, इसीलिए इसी तरह जो 11 है वो प्राइम नंबर में आता है, लेकिन 11 से भी ये डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट फिर ये डिवाइड होगा 13 से, 13 1 जार 13, यहाँ पे बच गया 3 और 9 39, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39, इसी तरह 13 1 जार 13। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनके पेज बना लेंगे। पेड़ बनाए, एक पेड़ ये बन गया और एक पेड़ ये बन गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर और 13 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 क्रॉस 13। तो हमने 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 65। नेक्स्ट है हमारे पास 5 8 1 4। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन की, ये 4 आ रहा है, इसका मतलब इवन है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करवा सकते हैं। 2 2 जार 4, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ 1, तो 11 बन गया। 2 5 जार 12 10, अभी भी 1 बच गया, 1 और 8 18, 2 9 जार 18, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अकेला 4 रह गया, तो 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ से 1 बचा 19 बना, 2 9 जार 18, अभी भी यहाँ से 1 बच गया, तो 1 और 2 12, 2 6 आर 12, फिर 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, यहाँ से 1 कैरी बचा और ये 6 16 बना, 2 8 आर 16। नेक्स्ट 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, फिर 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4। जब भी एंड पे इवन है तो आपने इसको 2 से डिवाइड करवा लेना है। नेक्स्ट है 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, अब एंड पे 1 है और ये इवन नहीं है, इसका मतलब अब हम इसको मजीद 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते,
तो अब 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ार 3। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारों को डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। तो एक पेड़ ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। टोटल हमारे पास 5 पेड़ बन जाएंगे। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये स्केयर रूट, ये स्केयर रूट, ये स्केयर रूट और ये स्केयर रूट। पीछे क्या बच गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 72। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72। नेक्स्ट है हमारे पास 7 7 44। अब एंड पे 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। तो 2 3 ज़ार 6, यहाँ से 1 कैरी बचा, ये 7 है तो 17 बन गया। 2 8 ज़ार 16, अभी भी 1 कैरी बचा, 4 14 बन गया। 2 7 ज़ार 14, ये 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट अभी 2 आ रहा है तो इसका मतलब हम ये इवन है, हम फिर इसको एक मतलब 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, यहाँ से 1 बचा, 8 साथ था 18 बन गया। अब 2 3 ज़ार 6, यहाँ से फिर 1 बच गया और 2 12 बना। 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, अब 1 बचा 13 बना, तो 2 6 ज़ार 12, यहाँ से फिर 1 बच गया, 6 16 बना, तो 2 8 ज़ार 16। नेक्स्ट अब फिर 8 आ रहा है, इसका मतलब फिर हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे 1 बचा, 6 16 बना। 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब ये उसके बाद 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 9 पे भी नहीं, उसके बाद 11 पे होगा। 11 11 ज़ार 21, फिर 11 1 ज़ार 11। अब हम इन सबको इधर लिख लेंगे, फिर हम इनके पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये और एक ये, 4 पेयर बन जाएंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल और ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 11 ज़ार 88। नेक्स्ट है हमारे पास 1296। तो 1296 की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 आ रहा है, इसका मतलब है इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, यहाँ से 1 बचा, 6 16 बना। 2 8 ज़ार 16, फिर 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से 1 बचा, 12 बना। 2 6 ज़ार 12, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अब 2 के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब है ये ऑड है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 2 ज़ार 6, 2 बचा, यहाँ पे 21 बना। 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब हम क्या करेंगे, इन सारों को स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लेंगे। स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखने के बाद इनके पेज बना लेंगे। एक पेज ये बन गया, एक ये और एक ये, 4 पेज इनके बन जाएंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7। तो 1764। अब एंड पे 4 है, इसका क्या मतलब, हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 8 ज़ार 16, 1 बचा, 6 16 बना। 2 8 ज़ार फिर 16, फिर 2 2 ज़ार 4, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये ऑड है, अब हम इसको मज़ीद 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। तो 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे 1 बचा, 4 14 बना। 3 4 ज़ार 12, अभी यहाँ पे 2 बच गया और साथ 1 है तो 21। 3 7 ज़ार 21, फिर 3 4 ज़ार 12,
यहाँ पे 2 बचा, 7 27, 3 9 जार 27। अब 7 7 जार 49, फिर 7 1 जार 7। तो हमने इन सारों को इस तरह लिख लेना है। इस तरह लिखने के बाद हमने इनके पेज बना लेंगे। तो एक पेज ये, एक ये और एक ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर रूट से कैंसिल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42। नेक्स्ट है हमारे पास 29 2 41। तो एंड पे 1 है, इसका मतलब ऑड है। अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते, तो 3 से चेक करेंगे। 3 9 जार 27, 2 बच गया, ये 22 बना। 3 7 जार 21, 1 बचा, 7 4 है तो 14 बन गया। 3 4 जार 12, अभी यहाँ से 2 बच गया, 2 और 1 21, 3 7 जार 21, फिर 3 3 जार 9, फिर 3 2 जार 6, 1 बचा 14, तो 3 4 जार 12, 2 बचा, 7 7 है 27, 3 9 जार 27, 3 1 जार 3। अब ये 2 है, ये छोटा है 3 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। 0 के बाद फिर इन दोनों को मिला लेंगे। तो 3 8 जार 24, फिर 3 3 जार 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 3 जार 9, 1 8, तो 3 6 जार 18, फिर 3 1 जार 3। अब इसके बाद ना तो ये 4 पे होता है, 4 पे तो हमने इसको देखना नहीं है, क्योंकि 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 5 देखना है, 7 देखना है, 11 देखना है, 13 देखना है, इसी तरह 17 देखना है। तो ये इनमें से किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद ये 19 से डिवाइड होगा। 19 1 जार 19, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 17। तो 17 साथ ये फिर 11 मिलेगा। तो बाकी को हम डिवाइड करवा के क्या करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 19। एक दफ़ा ये 3 है, ये 19 से छोटा है, तो 36 हम करेंगे। एक दफ़ा 19 1 जार 19 आ जाएगा, तो 36 माइनस 19 हम करेंगे। 6 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इधर 16 बन गया, 9 7, यहाँ पे अब 2 रह गया। 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 17। अब 17 उसके बाद 7, ये 1 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 171 आ जाएगा। 19 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 171 आ जाएगा। फिर 19 1 जार 90। दोबारा से सुन लें क्लास, इसको कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले 19 1 जार 19, अब ये 36 था, 36 में से 19 सब्ट्रैक्ट किए, तो आंसर आ गया 1 और 7। ये जो 1 है वो 1 इधर लिखा हुआ है, तो 171 आ गया। अब 19 1 जार 19 आ गया, फिर 19 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ गया, 171। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 19, फिर 19 1 जार 9। उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इनके पेज बना लेंगे। एक पेज ये बन गया, एक ये और एक ये। तो 3 पावर 2 स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, इसी तरह ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 19 171। नेक्स्ट है हमारे पास 5 1 5 2 9। अब ये जो 5 1 5 2 9 है, ये हमारे पास पहले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये डायरेक्ट हमारे पास 227 से ही डिवाइड होगा। हालांकि ये बुक लिखने वाले को इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। उसको जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी तरह के क्वेश्चन लिखने चाहिए थे। तो इसको आपने देख लेना है, अगर आपने करना हो या ना करना हो, क्योंकि अभी ये पहली दफ़ा ही इस साल ये बुक आई है, तो इसलिए इसके अंदर अभी बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को उसको इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं देना चाहिए था। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो ठीक हैं। एक क्वेश्चन ये है और एक इसके बाद भी है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और ये इसको क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। तो 227 से मल्टीप्लाई किया 227 को, तो हमारे पास आंसर ये आया, या इस वैल्यू का हमने 227 से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 227। फिर 227 1 जार 227,
अब हमारे पास ये दो आ गए, एक ही पेयर बनेगा तो हम क्या करेंगे, ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर जस्ट 227 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन इसी तरह का ही है 418609, जिसको हम सबसे पहले क्या करेंगे 647 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 647। अगेन 647 को 647 से डिवाइड करवाया, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो एक ही पेयर हमारे पास बना, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 647। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 12, 240100। तो ये क्वेश्चन ठीक है। अब एंड पे 0 है, इसका क्या मतलब है, हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 0 वैसे आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 और 0। अब 1 डिवाइड नहीं होता क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे एक 0 और लगा लेंगे। फिर इस 10 को मिलाएंगे तो 2 5 ज़ा 10, एंड पे 0 बचा, वो 0 साथ वैसे लगा दिया। अब 2 6 ज़ा 12, फिर डबल 0 वैसे आ गया, फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बचा 0, 2 5 ज़ा 10। अब एंड पे 5 है, इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 10 बना, 5 2 ज़ा 10, ये 0 वैसे आ गया। फिर अब 5 से 2 छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर ये 2 5 मिलकर 25 बनेगा, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट फिर 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 0, 5 4 ज़ा 40, ये 0 वैसे आ गया। फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 7 पे, 7 3 ज़ा 21, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होता तो 7 से करेंगे, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे बच गया 3 0 30, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा 2 1 21, 7 3 ज़ा 21। अब 7 4 ज़ा 28, 6 बचा 3, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। क्या करेंगे, हम सारों को इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इनके पेयर बना लेंगे, 1 2 3 और 4। ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर रूट से कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70, 70 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 490। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्केयर फाइंड किया था, अब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्केयर रूट फाइंड करना है। क्लास आपने याद रखना है, अगर तो वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से कहता है तो फिर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही स्केयर फाइंड करना है। अगर आपने इस मेथड से कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 1 3 6 9, हमने क्या करने हैं राइट साइड से इनके पेयर बनाना शुरू कर देने। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब हमने ये जो 13 है इसको उस डिजिट से डिवाइड करवाना है कि यहाँ पे भी वो हो और यहाँ पे भी वही सेम हो। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 इधर भी 2 लिखते हैं तो 2 2 ज़ा 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अगर 4 से 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर कितना आ जाता है 16, इसका मतलब है ज़्यादा हो गया है। तो हमने क्या करना होता है, हमने या तो 13 पूरा लाना होता है या फिर उससे कम लाना होता है। तो 3 3 ज़ा 9, आंसर क्या बच गया हमारे पास 4। अब ये इस पूरे को हमने नीचे लेके आना 6 और 9, एक पेयर पूरे को, ऐसा नहीं करना अकेले 6 को नीचे ले आए। अब 3 का हमने डबल कर देना है, यानी 3 + 3 कर देना है। तो अब हमने दोबारा फिर वही काम करना है, जो इधर है वही हमारे पास इधर आना चाहिए। अब 67 है, अब ये जो 9 है इसको लाने के दो तरीके हैं, या तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ सकता है, या फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ सकता है। ये एक ट्रिक है, इससे ये है कि आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको दो डिजिट्स जो हैं उन्हीं में रहना होगा। या तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, या फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। अब 67 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा 469। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 37, ये इक्वल होता है आपका 1369 के
के रूट के। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड। अब ये वैल्यू हमें दी गई, हमने राइट साइड से इसके पेयर बनाने शुरू किए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पे 0 बच गया, लिख लें या ना लिखें आपकी मर्जी, ऊपर से आपने एक पेयर पूरा नीचे ले आना है। अब 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं तो वो 40। अगर हम लिखते हैं 2, यहाँ पे भी 2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 जार 4, फिर 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास आंसर ज़्यादा आ जाता है। तो हम क्या करेंगे 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 21 आ गया। अब 6 - 1 आंसर क्या आ गया 5, 3 - 2 1। अब 89 पूरा पेयर को हमने नीचे लेके आ जाना है। अब 2 वैसे रहेगा, ये जो 1 है इसमें हम 1 प्लस करेंगे या 1 का डबल करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अब फिर 9 आ रहा है, या तो 3 से 9 आएगा या फिर 7 से 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे 7 इधर भी लिखेंगे और 7 इधर भी लिखेंगे। जो डिजिट आपने इधर लिखना है वही आपने इधर लिखना है, ऐसा नहीं करना इधर 4 लिख दिया और इधर 5 लिख दिया। तो 7 से मल्टीप्लाई किया 227 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर क्या आ जाएगा 1589। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है, फिर उसके बाद इनका जो रिमाइंडर बचा वो 0 आ गया। तो ये हमारे पास 117 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 50625। सबसे पहले हमने राइट साइड से पेज बनाने शुरू करने हैं। एक पेज ये बना, एक ये बना और ये सिंगल रह गया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, या इसके साथ 0 मिला के इसको भी आप पेज की शक्ल में बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो वो 9 आ जाता है, वो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 5 - 4 आंसर क्या बच गया 1। अब हमने इस पूरे पेड़ को नीचे ले आना है, 106 को नीचे ले आए। उसके बाद 2 का अब हमने डबल करना है या 2 + 2 करना है हमने, तो ये 4 बन जाएगा। 4 को अब 4 के साथ हमने ऐसा डिजिट बनाना है कि या तो इसके बराबर आंसर आ जाए या इससे कम आ जाए। अगर 2 से करते हैं तो इससे कम आता है, अगर 3 से करते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 84। अब 6 - 4 आंसर आ गया 2। ये 0 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम 1 इधर से कैरी लेंगे, यहाँ से पीछे 0 बच जाएगा। तो 10 - 8 आंसर क्या आ जाएगा 2 22। अब ये जो 25 है उसको हम नीचे ले लेंगे। अब 4 वैसे ही आएगा। अब ये जो 2 है इसका हम डबल करेंगे या इसमें हम 2 ऐड करेंगे, तो 2 + 2 4। अब ये जो 25 है ये एक ही डिजिट से आ सकता है, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं है जो कि 25 लेके आ सके, तो 5 ही है। 445 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2225। ठीक है, तो 2222 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 225। अब 50625 ये किस चीज़ के इक्वल होगा 225 के। नेक्स्ट है हमारे पास 103041। अब हमने पहले इसके पेयर्स बनाने हैं, राइट हैंड साइड से हमने इसको पेयर्स बनाने शुरू करने हैं। एक पेयर बन गया, दूसरा और तीसरा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो 10 - 9 आंसर क्या आ जाएगा 1। ऊपर से हम ये 30 नीचे लेके आएंगे। अब 3 का हमने डबल किया तो 6 आ गया, या 3 + 3। अब 6 के साथ हमने ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करवाना है कि वो या तो आंसर 130 है या फिर इससे कम है। 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो डिजिट आपने इधर लिखना है उससे ही आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 124। अब 0 में से 4 हम नहीं निकाल सकते, तो हम इधर से कैरी लेके इधर आएंगे। 10 में से 4 बाकी बच जाएगा 6। अब इधर 2 बच गया, 2 में से 2 0, 1 में से 1 फिर 0। ऊपर से अब हम 41 को नीचे ले आएंगे। अब ये 641 बन गया। अब 6 का 6 वैसे ही आ जाएगा। ये जो 2 है इसको अब हमने डबल कर देना है या 2 + 2 कर देना है, तो वो 4 आ जाएगा। अब 641 है, यहाँ पे 64 है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 641 आ जाएगा। 641 मल्टीप्लाई बाय 1
आंसर क्या आ जाएगा 641। 1 - 1 0, फिर 4 - 4 0, फिर 6 - 6 0। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 321। अब ये जो हमारे पास 1,03,041 का स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इक्वल आता है 321 के। तो इसी तरह अब हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.6। आज हमने एक्सरसाइज की थी 1.5। नेक्स्ट हम वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.6।